सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला एक्टिव वन हेल्थ प्लान। ये प्लान कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हो चुका है, लेकिन आज हम इस प्लान के एक्सक्लूजन्स, बेनिफिट्स, कंडीशंस, वेटिंग पीरियड सब कुछ जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अमनदीप सिंह, जो टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी भी इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एवरीडे यहाँ पे इंश्योरेंस को एक्सप्लेन कर सकूं, चाहे उसमें हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे कार बाइक इंश्योरेंस हो या कोई और इंश्योरेंस हो। तो यहाँ पे अब हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने देख लिया होगा आदित्य बिरला एक्टिव वन हेल्थ प्लान। इस प्लान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लान के यूनिक बेनिफिट के बारे में। अगर आप ये प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्रोनिक डिसीज जो है वो आपका फर्स्ट जैसे ही कवर्ड रहेगा, कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी क्रोनिक डिसीज? डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, सीओपीडी एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अगर ये आपको पॉलिसी लेने से पहले प्रॉब्लम है तो आप इन प्रॉब्लम्स के लिए फर्स्ट जैसे ही क्लेम कर सकते हैं। इस प्लान के अंदर 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं, मैक्स और वाइटल, और दोनों के यूनिक बेनिफिट्स हैं। तो अब जानते हैं हम इस प्लान के फीचर्स वगैरह एंड कंडीशंस वगैरह। प्लस इस प्लान के अंदर आपका कोई एज लिमिट नहीं है। प्लस इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, इस पॉलिसी में आपका नो क्लेम बोनस जो है वो 500% तक जा सकता है। और अगर आपकी पॉलिसी 500% तक पहुंच भी गई, अगर आपका कोई क्लेम आ भी गया, तो भी कंपनी आपका नो क्लेम बोनस जो है वो डिक्रीज नहीं करेगा। ये आपका यूनिक बेनिफिट है। दूसरा, चलते हैं डिटेल में बात करते हैं इस प्लान के बारे में। जो एंट्री एज है वो आपका 18 ईयर्स से नो लिमिट तक है, मतलब 18 ईयर्स का होना चाहिए पर्सन। अगर एक सिंगल पर्सन पॉलिसी ले रहा है या एक फ्लोटर पॉलिसी भी ले रहे हैं तो उसमें 18 एज मिनिमम होना चाहिए। और एज का मैक्सिमम कोई एज लिमिट ही नहीं है। अगर कोई 80 एज पे भी आ रहा है, 90 एज पे भी आ रहा है तो भी पॉलिसी मिल जाएगा। प्लस अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं, 91 डेज का होना चाहिए मिनिमम, और 25 ईयर्स तक की एज तक, और 25 ईयर्स की एज तक वो सेम पॉलिसी में ऐड रह सकता है। इस पॉलिसी के अंदर 2 अडल्ट एंड 4 चाइल्ड पॉलिसी के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। प्लस इस पॉलिसी को आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स पे भी ले सकते हो। अगर आप 2 या 3 साल की पॉलिसी लेते हो तो उस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। इस प्लान को आप इंडिविजुअल सिंगल पर्सन भी ले सकता है और फ्लोटर, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हैं, मतलब 4, 5 मेंबर, 6 मेंबर, हस्बैंड, 5 बच्चे, इस तरीके से भी पॉलिसी ले सकते हैं। अगर कवरेज की बात करते हैं तो 5 लाख से लेके 6 करोड़ तक का आपका कवरेज इसमें अवेलेबल है। अब बात करते हैं रूम रेंट एलिजिबिलिटी की। तो कोई रूम रेंट लिमिट नहीं है, आप एक्चुअल अप टू सम एश्योर्ड तक रूम रेंट ले सकते हो। मतलब आप सिंगल प्राइवेट रूम, उससे अपग्रेडेबल टू नेक्स्ट लेवल रूम होता है जो हॉस्पिटल में, वो आप ले सकते हो। कोई लिमिटेशन नहीं है आपका रूम रेंट पे। आईसीयू में भी कोई कैपिंग नहीं है पॉलिसी के अंदर। प्लस आपका रोड एम्बुलेंस भी कंपनी आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर करता है। डे के ट्रीटमेंट भी आपके पॉलिसी के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, मतलब जितना आप कवरेज लेते हो, मानो 5 लाख, 10 लाख, वहां तक आपका कवर्ड रहेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट, मतलब रोबोटिक सर्जरी जो होती है, आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट जो पहले कवर्ड नहीं होते थे वो भी आपका पॉलिसी के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। प्लस पॉलिसी के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब एडमिट होने से पहले के 90 डेज तक के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी आपके कवर्ड हैं। और आपके डिस्चार्ज होने के बाद के 180 डेज तक के एक्सपेंसेस जो होते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, वो भी आपकी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट, मतलब घर पर ट्रीटमेंट चाहिए, आपकी हालत ऐसी है, आपकी कंडीशन बहुत बुरी है और आप हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, या बाहर कर्फ्यू जैसे कंडीशन है, तो आप घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हो, लेकिन ट्रीटमेंट 3 दिन का होना चाहिए। प्लस आपका आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होते हैं वो भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। प्लस आपका मैंने डोमिसलरी ट्रीटमेंट जो बताया वो भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। ऑर्गन डोनर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वो भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। ऑर्गन डोनर ट्रीटमेंट मतलब अगर हम कोई ऑर्गन किसी को देते हैं तो उसका हार्वेस्टिंग कॉस्ट जो आता है वो आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड रहेगा। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नो क्लेम बोनस आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 100%। आपका मैक्सिमम जाएगा ये 500% तक। ये मैक्स के प्लान में जाएगा, मतलब जो प्लान मैंने आपको बताया था आदित्य बिरला का एक्टिव वन प्लान, इसमें 2 वेरिएंट मैंने आपको बताए थे, मैक्स और वाइटल। पहला है आपका मैक्स। मैक्स में आपका जो जाएगा वो 100% से 500% तक आपका नो क्लेम बोनस जाएगा। और अगर हम बात करते हैं वाइटल प्लान की, उसमें आपका जो बोनस मिलेगा वो 50% फर्स्ट ईयर मिलेगा, सेकंड ईयर आपका दोबारा 50% मिलेगा, टोटल आपका 100% मिलेगा। एनुअल हेल्थ चेकअप कॉम्प्लीमेंट्री इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। रिफिल बेनिफिट, मतलब आपका जितना आप सम इंश्योर्ड ले रहे हैं, अगर आपका वो सम इंश्योर्ड सेम ईयर के अंदर आप यूज कर लेते हो, दोबारा आपको चाहिए तो आप दोबारा से ले सकते हो कंपनी से उतना ही सम इंश्योर्ड। तो आप ये एक बार नहीं ले सकते, आप ये अनलिमिटेड टाइम ले सकते हैं। आपका इस पॉलिसी के अंदर रिफिल बेनिफिट जो है वो है अनलिमिटेड। प्लस इस पॉलिसी के अंदर क्लेम प्रोटेक्टर इज इनबिल्ड, मतलब आपका नॉन पेबल्स आइटम्स जो होती हैं, ग्लव्स, मास्क वगैरह, वो भी आपके एक्सपेंसेस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस पॉलिसी के अंदर अगर आपको कोई भी इन 7 डिसीज में से कोई भी इलनेस है तो आपका कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये आपका वाइटल प्लान के अंदर ऑप्शन है। मैक्स प्लान के अंदर जो ऑप्शन है
वो आपका सेम यही है, लेकिन वो इनबिल्ड नहीं है। उसके लिए आपको राइडर ऐड करना होगा, वो है आपका क्रोनिक डिसीज करके राइडर। उस राइडर को ऐड करेंगे तो आपकी ये 7 इलनेस में से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपका फर्स्ट डे से कवर होगा। फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे। तो ये था मेरी तरफ से प्लान एक्सप्लेनेशन, आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान। आई होप सो आपकी रिक्वायरमेंट जो कुछ पूरी हुई होगी। अगर आपको इन 7 प्रॉब्लम में से पहले से कोई प्रॉब्लम है तो आप इस प्लान की तरफ देख सकते हैं, ये प्लान आपके लिए बेटर रहेगा। रही बात अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन, क्योंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस जो है यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।